नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है या मैं बता देना चाहता हूँ, मैं गोरखपुर से चल करके निकला हुआ था नेपाल घूमने के लिए। लेकिन रास्ते में मुझे एक जगह इतना भीड़ दिखा तो मैं सोचा कि एक्चुअल में ये है क्या, यहाँ पर क्या हो रहा है। तो उसी को देखने के लिए मैं आ गया और यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला कि ये एक ऐसी फैक्ट्री है ना जो लोगों को बिजनेस दिलाने का काम कर रही है। यानी कि यहाँ से लोग जुड़ करके बिजनेस कर रहे हैं और कुछ लोग जो ऑलरेडी बिजनेस में हैं वो अपने बिजनेस को बढ़ा रहे हैं। तो ये कौन सी फैक्ट्री, यहाँ पर किस तरीके से जुड़ करके आप लोग बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं, और अगर आपका एक बिजनेस स्टार्टअप में है, कौन सा बिजनेस स्टार्टअप में उसको ग्रोथ कर पाएंगे, तो कैसे ग्रोथ कर पाएंगे, ऐसे सारी बहुत तरह की जानकारी के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, अंदर लेकर चलेंगे और आप लोगों को सर से मिलाने का प्रयास करेंगे और डिटेल में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में यहाँ से जुड़ करके आप लोग किस प्रकार से बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। और कर सकते हैं बिजनेस का स्टार्टअप तो कौन सा बिजनेस है, उसमें प्रॉफिट मार्जिन क्या होने वाला है, और उससे भी बड़ी बात है कि बिजनेस कब तक चलेगा। ऐसा तो नहीं कि बिजनेस स्टार्ट किए और बिजनेस बंद भी हो जाए। तो ऐसी सारी जानकारी के लिए मिलते हैं सर के साथ और आप लोगों को अधिक जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं आज सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। बढ़िया है सर। सर हम जानना चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स को आज इस बिजनेस के बारे में बताएं कि ये जो कुल्हड़ बनाने का बिजनेस है ये किस प्रकार से ये लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले सर आप बता दीजिए कि आपके फर्म का नाम क्या है और एड्रेस क्या होने वाला है। हमारा सर नाम है सिकंदर और वो फैक्ट्री का नाम है जहाँ पे है वो सिकंदर ट्रेडर्स करके है और पता है थाना सौरतगढ़, रमापुर तिवारी, खुनवा बॉर्डर रोड। अच्छा दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं इनका नाम भी सिकंदर है और इनके फर्म का नाम भी सिकंदर है। यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग बिजनेस का स्टार्टअप करते हैं जुड़ करके तो आप भी सिकंदर बनने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप हो सकता है। तो सर हमारे व्यूअर्स को आप बिजनेस के बारे में बताइए कि एक्चुअल में बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी प्रकार की मशीनों को जरूरत पड़ती है और ये कैसे लोग बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। सर जैसे इसमें बिजनेस चालू करने के लिए 4 प्रकार की मशीन लगेंगी। अच्छा। उसके बाद आप और बढ़ाना चाहते हैं तो मशीन 3 तो सेम रहेगा। बाकी जो जिगर जोली बोलते हैं जिससे कुल्हड़ बनती है, वो मशीन आपको बढ़ाना पड़ेगा। जितना मशीन रहेगा उतना आपका प्रोडक्शन होगा। अच्छा सर, वो मशीनें कौन सी जरा हमारे व्यूअर्स को आप लोग दिखाते चलिए। जी बिल्कुल दिखाइए सर। सर इस मशीन से क्या होता है, वैसे कुल्हड़ बनता है? सर यही मशीन है। हाँ। ये मोल्ड है। अच्छा जैसे सर हमारा मान के चलिए बड़ा सेटअप है। 5 मशीन का सेटअप है। हमारा 10,000 का प्रोडक्शन है। अच्छा अब इसी हिसाब से एक मशीन रहेगा 2,000-2,200 मिनिमम। अब ज्यादा रहेगा उसी हिसाब से एक मशीन का जोड़ लीजिए, उसी हिसाब से प्रोडक्शन आपका होगा। अच्छा तो दोस्तों अब हम लोग मशीनें चला करके खुद आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से अगर मशीनें चलाई जाती हैं तो एक्चुअल में प्रोसेस क्या होता है, कितनी तरह की मशीनें हैं। सर जैसा कि सर ने बताया कि टोटल 4 तरह की मशीनें लगती हैं, तो वो कौन सी मशीनें चला करके फिर आप लोगों से मिलते हैं और दिखाते हैं कि प्रॉपर तरीके से मशीनें किस प्रकार से काम करती हैं। आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, यानी कि सबसे पहला अगर हम इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमें इसमें कौन सा काम करना पड़ेगा। सर सबसे पहले ये मशीन आपको चालू करके मिट्टी पीसनी पड़ेगी। अच्छा अभी आपको चालू करके दिखा रहा हूँ। चालू कीजिए, देखिए। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ से दोस्तों, यहाँ से देखिए किस प्रकार से स्विच को हम लोग ऑन कर रहे हैं और देखिए जैसे इस स्विच को ऑन किए यहाँ पर देखिए मशीन चालू हो गई और यहाँ से मिट्टी भर करके ये जो मिट्टी आप लोग देख रहे हैं इस प्रकार से मिट्टी। भैया इसमें मिट्टी कौन सा इस्तेमाल हुआ है? सर इसमें मिट्टी हुई चिकनी मिट्टी इस्तेमाल होती है। अच्छा जिसमें बालू ना हो। अच्छा यानी कि चिकनी मिट्टी का इस्तेमाल करना है। देख सकते हैं आप लोग चिकनी मिट्टी कुछ इस प्रकार से मशीन में डाला जा रहा है और मशीन में डालते ही आप लोग देख पा रहे हैं नीचे से कुछ इस प्रकार से, देखिए यहाँ से कुछ इस प्रकार से जो है कि मिट्टी पीस करके निकल रहा है, एकदम बारूद के फॉर्म में ये मिट्टी निकल रहा है। सर अब हम बात करते हैं कि ये मिट्टी सूखा रहेगा तभी हम इसको पीस पाएंगे। हाँ सर, यानी कि सूखी मिट्टी को हम इस प्रकार से डाल करके इस प्रकार से बारूद जैसे पीसना है। सर अब हम इसको बारूद जैसे पीस लिए, लेकिन अब आगे कौन सा प्रोसेस करेंगे? सर इसका आगे से प्रोसेस इसलिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको चालते हैं। अच्छा
तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, वहाँ से हम पहले जो बारूद जैसा मिट्टी बना हुआ था उसको हम लेकर के आते हैं। यहाँ से देख लीजिए कुछ इस प्रकार से हम ला रहे हैं और इसमें इसको हम जाली में यहाँ पर डालेंगे। जाली में डालने के बाद देखिए कुछ इसको इस प्रकार से चाला जाएगा। इस प्रकार से जितनी भी मिट्टी है सारी मिट्टी को हम इस प्रकार से चालेंगे और चालने के बाद आप लोग नीचे देख पा रहे हैं, नीचे किस प्रकार से वो चल करके कितना बेहतरीन तरीके से शुद्ध निकल रहा। आप लोग देखिए, ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से शुद्ध बन करके निकल रहा है। सर अब हम बात कर लेते हैं कि अब हम इसको चाल लिए, अब चालने के बाद आगे फिर क्या करेंगे? तो सर इसको गड्ढे में भिगाएंगे। अच्छा, गड्ढे में भिगाएंगे। हाँ। तो ये देख लीजिए यहाँ पर है ये गड्ढा और इस गड्ढे में उस चीज को भिगाया जाएगा। यानी कि सर इसको इसमें हम कितने समय तक भिगाएंगे वैसे? सर इसमें कुछ मिनिमम टाइम नहीं होता, 10 से 15 मिनट। अच्छा, क्योंकि अच्छा। पानी के हिसाब होता है, जितना पानी रहेगा मिट्टी डाल देंगे, 10 से 15 मिनट में वो आपको गूंथने लायक मिट्टी हो जाएगी। अच्छा अच्छा, यानी कि इस मिट्टी को जो भी यहाँ से हम चाल करके निकालेंगे इसको 10 से 15 मिनट तक यहाँ पर डालेंगे। 10 से 15 मिनट के बाद जब ये मिट्टी सर गीला हो जाता है उसके बाद इसको इस मशीन में डालना होता है। हाँ, ये सर बोलते हैं इसे पगमील। अच्छा अच्छा, यही प्रोसेस है कि इसमें डाल के दबाया जाता है, बाहर निकलता है। अच्छा। इसी मिट्टी सॉफ्ट बनाने वाली है कि ताकि सुंदर और अच्छा बने गिलास। अच्छा अच्छा, तो देखिए फिलहाल में कुछ इस प्रकार से देखिए मशीन को जैसे ही ऑन किया गया बटन से, उसके बाद देख पा रहे हैं आप मशीन में क्या किया जाएगा। जैसे यहाँ से जो भीगा हुआ मिट्टी है उसको इसमें डाला जा रहा है और भीगे हुए मिट्टी को डालने के बाद आप लोग देख पा रहे हैं जैसे ही ऊपर से थोड़ा सा प्रेस किया जा रहा है, इधर से आप लोग देखिए कितना बेहतरीन तरीके से मिट्टी कितना चिकना हो करके निकल रहा है। सर अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इस प्रोसेस को इग्नोर करना चाहें तो इसको तो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। नहीं सर, यानी कि ये जरूरी ही है। जो जरूरी है क्योंकि अगर जो ये नहीं होगा तो गिलास अच्छा नहीं बन पाएगा। अच्छा, फट जाएगा। अच्छा अच्छा, यानी कि अगर आपको मार्केट में टिके रहना है तो इस प्रोसेस को तो बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, सर मान लीजिए ये मिट्टी हो गया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे इस मिट्टी का? अब सर मिट्टी गूंथ के हो गया, अब कारीगर लोग कटाई करके यहाँ से उठा करके ले जाएंगे मशीन पे। अच्छा, मशीन पर ले जाएंगे। वहाँ पे अच्छा अच्छा, मशीन पर ले जाने के बाद जैसे कि ये लोग बनाएंगे इसमें। हाँ। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मशीनें लगी हुई हैं और यहाँ पर मिट्टी लेकर के आया जा रहा है और मिट्टी लेकर आने के बाद यहाँ से कुछ इस प्रकार से मिट्टी को देखिए कि जैसे ही इस मशीन को ऑन किया जाता है, ऑन करने के लिए बटन को आपको ऑन करना है। जैसे ही बटन ऑन होती है सारी मशीनें एक साथ ऑन हो जाती हैं और उसके बाद मशीनों में इस प्रकार से देख लीजिए कारीगर लोग किस प्रकार से काम कर रहे हैं। इस तरीके से देखिए कितने फास्ट तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं। सर काम तो बहुत ही फास्ट हो रहा है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि अगर एक कारीगर 1 घंटे में लगभग कितना इस प्रकार से कुल्हड़ बना करके तैयार कर देगा? एक कारीगर मिनिमम कम से कम मान के चलिए 200 से 250 पीस तैयार कर देंगे। 200 से 250 पीस? हाँ। 250? हाँ। वाह वाह, क्या बात है। यानी कि 1 घंटे में 200 से 250 पीसेस आप लोग बहुत ही आसानी से तैयार कर पाएंगे, वो भी एक कारीगर इस चीज़ को। सर अब हम मान लेते हैं, मान लीजिए इसको मैंने पूरा तैयार कर लिया। अब तैयार करने के बाद इसको हम एक्चुअल में सूखने के लिए रखेंगे तो कितने समय के लिए सूखने के लिए रखेंगे? सर अभी मान के चलिए मौसम के हिसाब होता है, धूप जब होता है ज़्यादा तो उसमें मान के चलिए 1 से 2 घंटा, 1 से घंटा बहुत हो गया। उसके बाद वो निकल जाएगा। अच्छा अच्छा, इस प्रकार से। यानी कि 1 से 2 घंटा सूखने के बाद इसको निकाल सकते हैं हम लोग। प्रकार से ऐसे निकल जाएगा। ये देखिए कितना बेहतरीन तरीके से सॉफ्ट तरीके से ये निकला हुआ है कुल्हड़। यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं। यानी कि कुछ इसको इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। सर निकालने के बाद भी इसको सुखाना पड़ता है या फिर सीधे आमा में डाला जाता है? नहीं, इसे अभी नरम है गिलासा ये। अच्छा अच्छा, धूप में सूखेगा। अच्छा, मिनिमम 4 से 6 घंटा सूखेगा। अच्छा अच्छा, उसके बाद इसके ऊपर से जो तीखापन है वो साफ करेंगे। अच्छा, ताकि लोगों मुंह में जाएगा पिएंगे तो टूटे ना? नहीं, तीखापन लगता है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो वो फंसेगा तो मार्केट में आप टिक नहीं पाओगे। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। तो आप जब जितना सुंदर अच्छा बनाओगे उतने देर तक आप उतने लंबे तक रह पाओगे मार्केट। तो सर इसको मान लीजिए अभी हम सूखने के लिए रख देते हैं, ये सूख जाता है। सूखने के बाद इसका तीखापन हम कैसे दूर करेंगे? इसे सर ऐसे पानी से ऐसे कपड़ा में लगा के ऐसे मार दिया जाता है। अच्छा, दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कुछ इस प्रकार से पानी से पोछा लगाया जा रहा है। आप लोग देख लीजिए, यानी कि गिलास को इस प्रकार से पकड़ने के बाद इस प्रकार से कुछ किया जाता है और इस तीखापन को दूर करने का ये जानदार उपाय है। लेकिन सर अब तो हमें लगता है कि कुल्हड़ बन करके तैयार हो गया। क्या परफेक्ट हो गया? हाँ।
तो आप लोग दोस्तों, आप लोगों के सामने ये एक परफेक्ट कुल्हड़ बन करके तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसको बारी आती है पकाने की। इसको अब पकाएंगे क्या, क्योंकि कुल्हड़ तो बन गया, ऐसे ही तो बिकेगा नहीं ये, इसको पकाना पड़ेगा। तो इसको कहाँ पर पकाएंगे सर, आपके पास कौन सी व्यवस्था है पकाने के लिए, जरा हमारे व्यूअर्स को वो भी दिखाइए। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं भट्टी कुछ इस प्रकार से यहाँ पर पकाया जाता है। सर ये पकाने का सिस्टम है, तो जरा हमारे व्यूअर्स को आप इसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए। अब सर वहीं सूखने के बाद इसी भट्टी में आते हैं माल, वो जोड़ करके इसी में पकाते हैं। तो इसमें सर हमको कितने समय के लिए पकाना होगा? मान के चलिए सर, जैसे गिलास के ऊपर है। अच्छा। हमारा भट्टी मान के चलिए मिनिमम 12,000 का ये है एक भट्टी। अच्छा। इसमें 3 से 4 घंटा लगते हैं। अच्छा, आपकी भट्टी में एक बार में 12,000 गिलास तैयार हो जाएगा? हाँ। वाह वाह, क्या बात है दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं एक बार में 12,000 गिलासें इनके भट्टी में तैयार हो जाता है। लेकिन सर हमें कुछ डाउट सा हो रहा है कि इसमें टेम्परेचर वगैरह को कैसे मैनेज करेंगे। कभी ऐसा तो नहीं होता है ना कि टेम्परेचर ज़्यादा हम कर दिए, यहाँ ज़्यादा हो गया तो गिलास वगैरह फूट जाए? नहीं सर, इसका कोई टेंशन नहीं है। मान के चलिए इसमें नेचुरल है, कोई इलेक्ट्रॉनिक तो है नहीं। आप नीचे से लगाते जाइए, आप यहाँ पर आँच आ जाएगा, यहाँ तक लाल हो जाएगा। अच्छा। आप बंद कर दीजिए। अच्छा। कुछ माओ ऐसा कुछ नहीं है टेक्निकल कि आप नहीं समझ पाओगे, बराबर ही समझ जाओगे। आप यहाँ तक आँच आ जाएगा, लालपन हो जाएगा, आप बंद कर दीजिए। अच्छा, मतलब इसमें टूटने फूटने का डर नहीं होता है कि गिलास फट जाएगा? नहीं 100 में सर वही 1% मान के चलिए। 1,000 तो हर जगह, हर किसी मिट्टी का चीज है, होता है, मिट्टी का चीज है। 1% वही। अच्छा सर, अब हम बात कर लिए सारे प्रोसेस के, तो हम बारे में बात कर लिए। सर जब भी हम बात करते हैं ये कुल्हड़ के बारे में, तो ये जो कुल्हड़ हमें दिख रहा है सामने, जो मैं हाथ में लिया हूँ, ये कुल्हड़ अगर हम मार्केट में बेचें तो लगभग एक कुल्हड़ पर प्रॉफिट मार्जिन क्या बच सकता है? सर इस एक कुल्हड़ का प्रॉफिट मार्जिन है आपका 1.5 रुपया में बिकता है। अच्छा। और मान के चलिए 40 से 50 पैसा आपका कॉस्ट पड़ेगा बनाने में। अच्छा, यानी कि 1 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा। हाँ। वाह वाह दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं, यानी कि मार्केट में 1.5 रुपये के आसपास मिलता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जगह है और क्वालिटी के आधार पर इसका रेट भाव चेंज हो सकता है। तो यानी कि 1 रुपये के अप्रोक्सीमेट हम समझ सकते हैं कि 1 रुपये के आसपास में ये इसका प्रॉफिट मार्जिन होने वाला है और 1.5 रुपये के आसपास में ये बिकेगा। यानी कि अगर आप लोग इस बिज़नेस को करते हैं तो आप सोच लीजिए, अगर एक दिन में 2,000 गिलास ही निकाल लेंगे ना, तो अभी आपका 2,000 रुपये तो साफ बच गया प्रॉफिट मार्जिन करके। यानी कि लेकिन सर अभी भी हमारे व्यूअर्स के मन में डाउट है, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कारीगर भी काम कर रहे हैं। तो अगर इस बिज़नेस का स्टार्टअप करना लोग चाहते हैं तो लगभग कितने आदमी की ज़रूरत पड़ सकती है? सर जैसे सेटअप के ऊपर होता है, मान के चलिए छोटा सेटअप लगाएंगे तो 3 से 4 लोगों के जरूरत पड़ेगी। अच्छा, यानी कि अगर एक घर का पूरा परिवार चाहे तो मिल करके आसानी से बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि 3 से 4 लोग भी बहुत ही आसानी से इस बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। लेकिन सर सबसे बड़ी बात यह है कि बिजनेस तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, कुल्हड़ का बिजनेस बहुत सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हो रहे हैं जो बिजनेस शुरू कर दे रहे हैं लेकिन बर्बाद हो जा रहे हैं, कुछ लोग आबाद हो जा रहे हैं। तो ऐसे भाइयों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो बर्बाद हो रहे हैं वो क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्या उनकी गलती है? सर जिसे उनकी गलती यही होती है, वो बरोबर तरीक़े से जानकारी नहीं लेते हैं। अच्छा, ऐसे कहीं से भी जाते हैं, कोई सा भी मशीन खरीद लेते हैं, ना उसके बारे में प्रोसेस जानते हैं, ना बनाना जानते हैं, ना पकाना जानते हैं, तुरंत जाते हैं मशीन को खरीद लेते हैं। आप जो भी मशीन लीजिए, जब भी लीजिए, कुछ करना है तो कुछ उसमें समय दीजिए, जिनके पास जाएंगे उनके पास सीखिए, समझिए, उसके बाद मशीन लीजिए। अच्छा, तो आपको कभी घाटा नहीं जाएगा, आपको लॉस नहीं होगा। यानी कि सर आपका कहना है कि जो भी लोग बिजनेस का स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करने के पहले वो सारी चीज़ों को सीखें, जाने, परखें, उसके बाद सब कुछ जानने के बाद स्टार्टअप करें। जी सर। यानी कि दोस्तों अगर आपको बिजनेस का स्टार्टअप करना है तो पहले सर के पास कॉल कीजिए। कॉल करने के लिए मैं नंबर दे रहा हूँ, ये सर का नंबर है, यहाँ से कॉल करके आप इनसे जानकारी ले सकते हैं, सारी चीज़ें पूछ सकते हैं, समझ में आए, संतुष्ट होने के बाद यहाँ से आ करके मशीन देखिए, सब कुछ समझिए और बिजनेस का बेहतरीन स्टार्टअप कीजिए। कि वहाँ मशीनें तो बिकती हैं, लेकिन इतने सारे आपने कुल्हड़ भी बनाए हुए हैं, तो हमें लगता है कि डायरेक्ट आप कुल्हड़ भी बेचते हैं। सर देखिए, पहले हम स्टार्ट किए थे कुल्हड़ बनाने से। अच्छा। तो जब हमें प्रॉफिट होने लगा, बढ़ने लगा काम, फिर उस हिसाब से मशीन भी बेच रहे हैं हम।
सब मान के चलिए हर प्रकार का मशीन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यानी कि ये खुद पहले कुल्हड़ बनाया करते थे और कुल्हड़ बनाने के बाद आप लोग सोच ही रहे हैं जब कुल्हड़ बनाएंगे तो इनको एक्सपीरियंस होगा कि एक्चुअल में मशीन कौन सी बेटर है, कौन सी मशीन लगाए तो कुल्हड़ बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ये सारे अपने एक्सपीरियंस के बदौलत फिर मशीन मंगाए हैं, यानी कि एक्सपीरियंस ही इनका है जो इस हद तक लेकर के आया है इनको कि आज कुल्हड़ के साथ साथ मशीन भी बेच रहे हैं। लेकिन सर अगर बहुत सारे लोग चाहें कि इस कुल्हड़ का ऑर्डर लेना तो भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप लोगों को बिजनेस का स्टार्टअप करना है या आप लोगों को कुल्हड़ खरीदना है, दोनों कामों के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो नंबर दिख रहा है नंबर पर फटाफट कॉल करके जानकारी लेने के बाद यहाँ से मशीन ले जा करके संतुष्ट होने के बाद बेहतरीन तरीके से बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं। सर अंततः आप हमारे व्यूअर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे? सर यही कहना चाहेंगे जो हमसे जुड़ेंगे आएंगे उनको कभी दिक्कत नहीं होने दूंगा। अच्छा। और जो भी आप सर आएंगे आपके चैनल के माध्यम से लाइक से सब्सक्राइब करके उनको डिस्काउंट दिया जाएगा। वाह वाह दोस्तों, धमाके पर धमाका। यानी कि अगर आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट ले आकर के सर को दिखाते हैं तो आप लोगों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। यानी कि ये हमारे बदौलत डिस्काउंट भी पॉसिबल हो पाया है। सर हमारे व्यूअर्स को आप एक बार बता दीजिए कि अगर आपके वहाँ से कोई मशीन खरीद करके जा रहा है तो क्या मशीन की कुछ गारंटी देंगे आप? सर गारंटी रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि जो हमसे जोड़ेंगे तो एक बार दे दिए तो उनको फिर पूछना नहीं है। कोई दिक्कत आए तो कुछ कहना नहीं है। अच्छा। कोई भी दिक्कत आएगा हमारे पास कॉल करिए, वो अगर जो फ़ोन से सही हो जाएगा तो फ़ोन से हो जाएगा, नहीं तो हम अपना कारीगर भेज देंगे। अच्छा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों के पास कोई भी डाउट है तो जो नंबर दिख रहा है नंबर पर कॉल करके पूरी जानकारी लेकर के बिजनेस का स्टार्टअप कर सकते हैं और खूब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नए जानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।